तुलसी खुसरो साहित्य संगम पटल के निर्माता राष्ट्रीय कवि शरतकांत मिश्र लंकेश जी और संवाहक राष्ट्रीय गीतकार बलराम जी और जाने माने साहित्यकार श्री सतीन भाई जी परवेज, तौफीर कमर आब्दी जी, अमेरिका से विजय ठक्कर जी और कौशिक शाह जी के हम शुक्रगुजार हैं कि आज हमें यहाँ उपस्थित होने का ये मौका दिया है। आप सबको और तुलसी खुसरो साहित्य संगम कार्यक्रम के उपस्थित सम्मानीय दर्शकों, साहित्यकार है, हमारे मेहमान हैं, आप सबको हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। इस पटल पर आने के लिए हमें साहित्य संगीत विश्व ग्रुप से निमंत्रण मिला है। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अमीर खुसरो और संत तुलसीदास के जन्म स्थल पे स्थापित उन्हीं को ही आदर देकर पूजती ये संस्था तुलसी खुसरो साहित्य संगम पर 400 से अधिक कार्यक्रम अभी तक हो चुके हैं। आज अभी आप सबका अभिवादन करते हुए मैं यानी कि प्रदीप रावल और मीनाक्षी रावल गुजरात गांधीनगर, जो हमारी राजधानी है गुजराती, वहां से आप सबको प्यार भरा नमस्कार करते हैं और आगे का कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। हम आपको हमारा थोड़ा सा परिचय दे दें। मैं प्रदीप रावल, हम अखबार की दुनिया से है। हमारा जन फरियाद नाम का एक साप्ताहिक समाचार पत्र 1996 से चलता है, जो कि देश विदेशों में भी चलता है। हमारे इंटरनेशनल एडिशन भी है और काफ़ी 9 देश के लोग हमारे दर्शक बन चुके हैं और सभी के साहित्य और कहीं भी उनके न्यूज़ भी हमारे अखबारों में लगातार आते रहते हैं। साथ में 2014 में हमने हमारा दैनिक समाचार पत्र शुरू किया, जो है ये न्यूज़ ऑफ गांधीनगर, जो भी लगातार चलता है। और साथ में हमने एनओजी ग्रुप यानी न्यूज़ ऑफ गांधीनगर साहित्य सरिता ग्रुप का भी निर्माण किया है, जिसके अंदर अभी हमारे कई साहित्यकार मेंबर बने हुए हैं। हर हफ्ता एक विषय होता है जिन पर उनकी पद्य गद्य रचनाएं लिखते हैं और हम हमारे अखबार में लगातार प्रसिद्धि करते हैं। कौशिक भाई शाह, वो भी साहित्य संगीत विश्व ग्रुप के अंदर यही रचनाओं को बहुत ही बढ़िया उसका कॉलेज इमेज बना के वो भी 7000 मेंबर का ग्रुप के अंदर ये चीज भी रखते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। मीनाक्षी जी आपके सामने पेश होने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मैं गांधीनगर गुजरात से मीनाक्षी रावल बोल रही हूँ। वैसे तो हमारा 2 न्यूज़पेपर है, न्यूज़ ऑफ गांधीनगर डेली और जन फरियाद वीकली। इसमें मैं मैनेजिंग एडिटर हूँ और इसके साथ साथ मैं एक शिक्षिका भी हूँ। करीब 25-26 साल से मैं स्कूल में वर्क कर रही हूँ और मेरा खुद का क्लासेस भी है। बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज ये साहित्य मंच पे साहित्य की बात करनी है तो मैं हमारा एनओजी यानी कि न्यूज़ ऑफ गांधीनगर साहित्य सरिता ग्रुप की ओर से मेरी खुद की स्वरचित कविता शिक्षक की मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। गुरु वही होता है, गुरु वही होता है जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे, तुमको तरास दे, तुमको तरास दे, हीरे की तरह, हीरे की तरह, दुनिया के रास्ते पे चलना सिखा दे, दुनिया के रास्ते पे चलना सिखा दे, हमेशा दिखाए सच्चा मार्ग तुम्हें, हमेशा सच्चा मार्ग तुम्हें दिखाए, एक अच्छा इंसान बना दे, एक अच्छा इंसान बना दे, सभी मुसीबतों से जीना सिखा दे, जीना सिखा दे, इतना तुम्हें समझदार बना दे, इतना तुम्हें समझदार बना दे, हमेशा जीत जाना, हमेशा जीत ही जाना सब कुछ नहीं होता, हमेशा जीत जाना ही सब कुछ नहीं होता,
हार कर जीत जाने का हुनर सिखा दे। हार कर जीत जाने का हमको हुनर सिखा दे। गुरु वही होता है जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे। नमस्ते मित्रों, और भी एक मेरी है स्वरचित कविता, वो भी मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। आदर्शों की मिसाल बनकर बाल जीवन संवारता शिक्षक, सदाबहार फूल सा खिलकर महकता और महकाता शिक्षक, नित नए प्रेरक आयाम लेकर हर पल भव्य बनाता शिक्षक, संचित ज्ञान का धन हमें देकर खुशियाँ खूब मनाता शिक्षक। ये मेरी 2 स्वरचित कविता है। अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर कमेंट और लाइक करना। थैंक यू। अब मैं प्रदीप को इजाजत देती हूँ बोलने के लिए। बहुत बढ़िया, हमारे जीवन संगिनी है। अब कुछ साहित्य के साथ जब संगीत नाम दिया गया है, संगीत की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने एक किशोर जी का नगमा पेश करने जा रहा हूँ। बहुत बेहतरीन नगमा है। राजेश खन्ना साहब ने ये अभिनय किया है और किशोर कुमार ने बहुत ही अपने अंदाज में गाया है और ये गीत बहुत मशहूर भी हुआ है। बहुत लोगों को ये गाना हमेशा पसंद आता है। आहा मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। है दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बनकर गगन से चमकी, बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा। मन संग आँख मिचोली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ये किशोर कुमार जी का गाना था और फिल्म महबूबा से था। हमें पहले से, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तब से बहुत ही मुझे अच्छा लगता था और मैंने कई बार गाया है। अब मैं आगे की पेशकश मीनाक्षी आपको एक गाना सुनाएंगे। मित्रों, आप हमारी जन फरियाद न्यूज़ JANFARIYADNEWS.com चैनल के ऊपर भी आप हमारा यूट्यूब प्रोग्राम भी देख सकते हैं, आप हमारे अखबार भी पढ़ सकते हैं। अब मैं मीनाक्षी को अगला गाना गाने की फरमाइश देता हूँ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ
ये रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों दुआ उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। बहुत ही बेहतरीन नगमा पेश किया। काफ़ी कमेंटें आई है, हमें बहुत अच्छा लगा है। आपने बहुत अच्छी सराहना की है। अब आगे मीनाक्षी कुछ कहना चाहती है। अभी ये श्रावण महीना चल रहा है, तो ये श्रावण महीना है तो फिर हम भजन तो गा सकते हैं ना, क्योंकि भजन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे और प्रदीप दोनों को। तो मैं बहुत ही एक प्यारा भजन आपके सामने पेश करूंगी, लेकिन उससे पहले दो बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। आजकल मैंने अक्सर देखा है कई जगह पे, घरों घरों में भी होता है ऐसा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, कई लोग कि जो अपने माता पिता को इज्जत नहीं देते, उनकी बिल्कुल देखभाल भी नहीं करते। कई लोग तो ऐसे होते हैं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन बोलूँगी ज़रूर। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि हम सबको पता है कि आज मैं और प्रदीप भी जो भी है वो हमारे माँ बाप की वजह से ही है। तो हम माँ बाप का
निरादर करेंगे तो भगवान का हुआ ऐसा हम मानते हैं, भगवान का ही होता है निरादर। तो माँ बाप को हमें पहले पूजना चाहिए। तो फिर बहुत ही प्यारा भजन है कि हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलो। बहुत प्यारा भजन है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सुनना। आपके सामने मैं जल्दी पेश कर रही हूँ 1-2 सेकंड में, थोड़ा सेटअप करके। बहुत ये सामाजिक जीवन की कहीं जगह हम व्यथा महसूस भी करते हैं, कहीं सामाजिक संगठन प्रयास भी ऐसे करते हैं कि हमारे बीच में ऐसा जो कुछ भी सामाजिक अनबन हो उसको सुधार लाने का भी सामाजिक संगठन के कई लोग करते हैं। ये साहित्य संगीत विश्व के द्वारा हमें इतना अच्छा मौका दिया है और ये तुलसीदास जी और अमीर खुसरो जी का ये कार्यक्रम बहुत ही आगे बढ़े, हम भी उनको बधाई देते हैं। अब अगला गाना मीनाक्षी पेश करने जा रही है। बहुत ही प्यारा भजन है। सच कसम बस। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस
तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। माँ बाप के लाखों उपकार है, जैसे बहती गंगा का पानी हम कभी चुका नहीं सकते, चाहे कुछ भी मिल जाए, मगर ये माँ बाप की जो धन दौलत है ये सिर्फ महसूस किया जाता है। जिनके माँ बाप है बड़े खुश नसीब है, और जिनके नहीं है वो महसूस करते हैं कि वो प्यार क्या होता है। साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है इनके बारे में, और ये मैं मानता हूँ कि अपने माँ बाप के चरणों में अपना शीश झुकाकर यही अपना देवी देवता है। आगे का गाना। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। पल दो पल मेरी कहानी, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आए भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद कर, क्यों कोई मुझको याद, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। ये हमारा बहुत प्यारा सा नगमा था। अब आगे की
फरमाइश की ओर जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये पसंद आया होगा। और भी कहीं गाने हैं हमने गाए हैं, डुएट थोड़ी सी। और अब हम दोनों साथ में एक गाना गा रहे हैं, शायद आपको पसंद आएगा। हाँ, स्टार्ट तो करा दो, वांधो नहीं। ये भी खन्ना साहब और शबाना आजमी दोनों के। हाँ, एक 2 મિનિટ થાય એટલે બોલો, વાંધો નહીં। अब आपकी सामने खन्ना साहब और शबाना आजमी जी की इन दोनों का एक ड्यूएट सॉन्ग जो हम दोनों साथ में गाने जा रहे हैं। ले। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अभी वहीं पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने, हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर लपेटे हुए खड़े हैं। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। कहीं किसी रोज यूं भी होता, कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। जो रात हमने गुजारी मर के, जो रात हमने गुजारी मर के, वो रात तुमने गुजारी होती। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। हमारे गाँव में तुम्हें ये जिद थी कि हम बुलाते, हमें ये उम्मीद वो पुकारे। है नाम होठों पे
देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई, हमारी थोड़ी सी बेवफाई। ये ड्यूएट सॉन्ग्स था। और अब वैसे तो एक पति पत्नी एक दूसरे की बीच की दरारों के बाद जब एक दूसरे लोग महसूस करते हैं और उनको किस तरह लफ्ज़ में पेश किया जाता है, ये एक समझदारी का गीत था जो हम दोनों ने आपकी सामने पेश किया। अब आगे का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है, आपको जरूर पेश आएगा। ये थोड़ा शास्त्रीय संगीत के आधारित गाना है जो मैंने 1996 में गुजरात इंटरनेशनल जो सिंगिंग कंपटीशन था, जिनके अंदर मैंने इस पे बहुत ही सम्मान प्राप्त किया था और मैं इनको कभी भूल नहीं सकता। आज आपके सामने पेश करता हूँ। शायद कुछ दिक्कत आए तो मुझे माफ़ करना। આ તો રો એટલું બધું ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जहाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। ओ अब तो नीर बहा। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बने सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर
घर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले हो दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा। मैं भी ढूंढो उस प्रीतम को, ओ न सका जो तेरा। भगवान भला ओ तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी। पाँव में पड़ गए छाले, हो दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप है दीवारे। दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारे। हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता। दिल को कौन संभाले, हो दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, 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 रखवाले। बहुत कठिन गाना है वैसे, पहले बहुत ठीक गाया करता था। मैं खुद महसूस करता हूँ थोड़ी मेरी आवाज़ में दिक्कत आई है, गले की थोड़ी खराबी भी है, और कुछ इतनी इन शास्त्रीय गानों में प्रैक्टिस भी नहीं होती है, इसलिए ये होता है। प्रदीप ने बहुत ही बढ़िया गाया है। अब मैं आपके सामने एक प्यारा सा नगमा लेके आ रही हूँ। गाने के बहुत बढ़िया बोल हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। थोड़ा नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान
घर याद रहे। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं। वक्त से भरे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। घर याद रहे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। घर याद रहे। मेरा भी गला 3-4 दिनों से बहुत खराब है, माफी चाहती हूँ थोड़ा। जो गुजर गई कल की बात थी, ओ उम्र तो नहीं एक आस थी। रात का सिला अगर फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। घर याद रहे, हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। घर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की राह ऊंची कर चलो। याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है। घर याद रहे, हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। घर याद रहे। शुक्रिया। अब थोड़ा फास्ट गाना आपके सामने पेश करता हूँ। गीत के बोले, ये शाम मस्तानी। थोड़ा फास्ट गाना है और आपको भी पसंद आएगा। कुछ खामोशियों के बीच में कहीं ऐसे भी गाने हैं जो हमें जोश भी देता है। अमीर खुसरो और तुलसीदास जी के ऐसे बहुत ही सुंदर प्रयास है ये। मुझे लगता है ये संगठन बहुत ही आगे बढ़ेगा और कई लोगों को इसमें जुड़ने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। मुझे लगता है कि लंकेश जी, बलराम जी
सतीन भाई, कौशिक भाई का ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है। अब आपकी शाम का ये नगमा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। दूर रहती है दूर, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। चलते चलते बात जब मेरी मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों। तेरी हया तेरे शर्म तेरी कसम मेरे होश ये जाए। शाम मस्तानी मदहोश पिए जा, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर किए जा। कोई वांधो नहीं। एक रुती हुई तकदीर जैसे कोई, खामोश ऐसे है तू तस्वीर जैसे कोई। तेरी नजर बन के जुदा, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश पिए जा, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। बहुत ही बढ़िया सुंदर प्रोग्राम। एक गाओ। बोलो। आपकी सामने मैंने और मीनाक्षी ने बहुत सुंदर प्रयास किया है, जो भी हमें आता 15 था मिनट क्या છે जी 15 मिनट। आपकी सामने मैंने ये पेश किया। अब एक और फास्ट नगमा મેં સાંભળો હજી 15 મિનિટ છે એટલે બે ગઈ લે
એક ગયેલો પછી તમે એક ગયેલા. આ તો તમે સાંભળો પહેલાં. નિકાનું ગયેલો પછી તમે ગાઓ. मीनाक्षी जी, आपके सामने एक बेहतरीन नगमा है निकाह का, जो पेश करने जा रही है. आपको बहुत पसंद आएगा. फिल्म निकाह का ये गाना. फिजा भी है जवा जवा, फिजा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुने सुने सिदा सिता. फिजा भी है जवा जवा. पुकारते हैं दूर से वो काफिले बहार के, बिखर गए हैं रंग से किसी के इंतजार के. लहर लहर ये जो बजाओ, वफा की है कहानियाँ, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सिदा सिता. वज़ा भी है जवा जवा. हर एक पल को ढूंढता, हर एक पल चला गया, हर एक पल फिर आपका, हर एक पल प्रदीप का, हर एक पल गुजर गया, बना के दिल पे ये निशान, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सिदा सिता. फजा भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सिदा सिता. फजा भी है जवा जवा. शुक्रिया शुक्रिया आप सबका. हम दिल से आप सबका शुक्रिया गुजारते हैं. बहुत ही सुंदर आवाज. मुझे ये गाना बहुत बेहतरीन लगा. बहुत ही जैसे जिस तरह से गाना गाया गया था और उनके जो लफ्ज थे और जिस तरह ये शब्दों को पॉलिश करके गाना, उसका टर्न ऑफ करके गाना, ये इनका बहुत ही बेहतरीन सुंदर प्रयास. अब आपके सामने लास्ट सॉन्ग्स, आपको बहुत ही मजा आएगा. ये हमारा प्यारा सा गाना है. अपने कार्यक्रम के अंतिम चरणों में आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं. आज के कार्यक्रम का ये लास्ट सॉन्ग है. हमको जिन्होंने ये मौका दिया सभी का हम धन्यवाद करते हैं. चलते चलते मेरे ये गीत
याद रखना कभी अलविदा का कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सभी दर्शकों का, सभी को हम बहुत दिल से याद करते हैं। हमारा और मीनाक्षी का आपको प्यार भरा नमस्कार। खड़ी हूँ गो। साथ में गाना चाहिए। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में तक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इनकी बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हम तुलसी खुसरो साहित्य संगम और साहित्य संगीत विश्व ग्रुप के बहुत आभारी है जो आज हमने यहाँ मौका दिया है। बिचरा में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लग तुम्हें जीवन की ये डगर। बिचरा में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लग तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। इस संस्था के आयोजक, प्रायोजक और हमें मौका देने वाले सभी का हम शुक्रगुजार दिल से करते हैं। कौशिक भाई आपने और ठक्कर साहब ने, राजुल बहन ने, लंकेश जी ने, हमें बलराम जी ने, सतीन भाई ने बहुत ही ये मौका दिया है, और ये कार्यक्रम को आगे आप बढ़ाते जाइए। बहुत अपने लोग जुड़ते जाएंगे और देश प्रदेश के लोग ऐसे ही आप सबकी साथ में रहेंगे और संगीत की दुनिया में अपने ये अमीर खुसरो का एक नाम बनेगा। नमस्कार। नमस्कार।